सिर्फ मैंने नहीं जिताया भाई, जिताया उसको उसकी परफॉर्मेंस ने है। मेरी एक एज अ ब्रदर, एज अ गैंग लीडर, सिर्फ उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने उसको दी थी वो थी, ठीक है, टिकट टू फिनाले। बाकी जीता वो अपनी मेहनत से है, और मुझे लगता है वो उसका दिन था, और उस ट्रॉफी पे उसका नाम लिखा हुआ था, इसलिए शिव जीता है। शो का फॉर्मेट काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया है, स्पेशली कई सारे कंटेस्टेंट जो सोच रहे थे कि हम बिग बॉस देख के आए थे, तो उनका ये था कि मतलब बिग बॉस जैसे ही खेल होगा या कुछ ऐसा होगा। क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत सारे कंटेस्टेंट को जो हमारे दूसरी लाइन्स में थे, उनको शो भी समझ नहीं आया। तो शो तो छोड़ो, उनको तो फॉर्मेट तो छोड़ो, उनको शो भी समझ नहीं आया। वो बाहर आके शो खेल रहे हैं अभी, ठीक है। उनको लगता है कि 50 का शो अंदर कम पड़ गए थे, 26 दिन की, वो बाहर आके खेल रहे हैं। तो यही बोलूँगा कि ये बिग बॉस नहीं था। बिग बॉस बनाना होता तो वही वो उस तरह के चैलेंजेस होते, उस तरह की चीज़ें होती, किचन होती, सब कुछ होता। ये एक गेम के ऊपर शो था, जहाँ पर टास्क करने थे, फन टास्क थे, थोड़े हसल वाले टास्क थे, जहाँ पर लोग तुम्हें खेलते हुए देखें, और और चेयर करें, तुम्हारे अलग फैंस बने और नई ऑडियंस जुड़े। तो वो उनको थोड़ा बाद में समझ आया, जब समझ आया तो देर हो चुकी थी। एक टाइम पे आपको रियलिटी शो किंग कहा जाता था, पर धीरे धीरे शिव ठाकरे के पास शिफ्ट होता दिख रहा है ये, तो आपको क्या रिएक्शन है? क्या इस कंपैरिजन को आप सीरियसली लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि अगर लेगेसी मेरे थ्रू हम कहीं ऐसी जगह पास हो रही है जो हमारे साथ ही खेला है और जिसको हमने सिखाया है, तो आई एम मोर देन हैप्पी। और अगर मुझे अगले शो में भी कभी ऐसा, कभी मैं शो करूँगा नहीं, पर अगर करने का मौका मिले, मैं फिर से ऐसे ही करूँगा यार। मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे आगे जाएँ यार। रजत के साथ आपके राइवलरी शो की हाईलाइट थी, तो क्या वो पर्सनल हो गए थे या सिर्फ गेम तक लिमिटेड था? अरे भाई, वो कुछ भी नहीं है, वो गेम का ही है और वो गेम में रह जाएंगे। और उनको सिर्फ राइवली ये बनानी है कि उनको कंट्रोवर्सी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कंट्रोवर्सी आती है और कुछ आता नहीं है। तो इसकी, क्योंकि टैलेंट तो है नहीं, टैलेंट होता, अगर टैलेंट के बेस पे होते तो आज तक यहाँ पे आते ही ना वो। तो मुझे लगता है कि उनको ही 15-20 दिन और लगेंगे इस ये, जब तक रील उनकी कट जाएंगी, क्योंकि इतनी रील उन्होंने बना रखी है ना पहले, वो वेस्ट हो जाएंगी अगर नहीं डाली। तो अभी उनको डालनी है, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। आप एग्रेसिव हो जाते हैं जब बात रिस्पेक्ट या ईगो की आती है, तो क्या आप मानते हैं कि कभी कभी ये लाइन क्रॉस हो जाती है? भाई बिल्कुल, ये तुम्हारे एक्शन पे है, तुम्हारा एक्शन मेरे थ्रू कैसा है, ठीक है। अगर तुम्हारा एक्शन वैसा होगा कि जहाँ पर मेरा एग्रेसिव होना बनता है, तो मैं एग्रेसिव होऊंगा, अदरवाइज़ मैं पागल नहीं हूँ। मैं चिल मारने वाला इंसान हूँ। तुम मुझे प्यार दोगे तो मैं आपको डबल प्यार दूंगा, ठीक है। और आप मुझे इज्जत दोगे तो मैं आपको गले से लगा लूँगा। पर आप उंगली करोगे तो फिर मैं वो मोड़ के तुम्हें दे दूँगा। अरबाज के साथ जो सिचुएशन एस्केलेट हुई थी, उसमें आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा और कंट्रोल कर सकते हैं? हमने तो कंट्रोल ही किया है, तभी हम शो के अंदर थे, ठीक है ना। और अगर अगर हम कंट्रोल ना करते तो फिर तो सिर फटे होते, है ना। तो वो नहीं किया ना हमने, एक साइड से कंट्रोल हुआ, तभी तो एक साइड से गए लोग बाहर। बट आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि मतलब बॉडी शेमिंग हुई है, ये हुआ वो हुआ, इतना बॉडी ज़्यादा शेविंग, बात? देखो, जब शो के अंदर होते हैं ना, बहुत चीज़ें लोग बोल देते हैं जो वैसा होती नहीं है। वो अपना अपना नैरेटिव सेट करते हैं। तो वो बहुत मजाक वे में एक अपने दोस्तों के बीच में मजाक चल रहा था, ठीक है। और जो भी वो इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, जो कि मैंने निकी को बाद में बोला भी कि निकी, हमारा इंटेंशन 1% भी नहीं था। वो गलत वो होता है कि जब तुम्हारा कोई दुश्मन हो, तुम्हारा दुश्मन हो और तुम उसको पसंद नहीं करते और तुम उसके पीछे उसकी चुगलियाँ कर रहे हो, वो चुगली नहीं थी, ठीक है। वो एक मजाक में था जो बहुत फनी में बोल रहा है। और मुझे लगा कि अगर हमारा मजाक उसको बुरा लगा है, तो हमने ऑन द स्पॉट सॉरी मांगी ना। सॉरी बोलने से ना तो हम छोटे पड़ गए, और उसको अगर अच्छा लगा कि ठीक है यार, इनको इनको लगा ये गलत है, और हम सॉरी से वो खुश हो गई, तो खुशी सही है यार। इन्फ्लुएंसर्स या सेल्स वाली डिबेट में आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि आपको लगता है कि वो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गए? बिल्कुल, क्योंकि वो बात जितनी कटी, और उनको जैसा समझ आया उन्होंने वैसे ही उसको वैसा लिया। जो मैंने अभी बात शेयर की है कि यार, कि कौन इन्फ्लुएंसर बहुत तरह के होते हैं। सिर्फ आज के टाइम पूछोगे तो हर कोई अपना को इन्फ्लुएंसर बोलता है, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर वो भी हैं जो पूरा टाइम लगा के वीडियोस बनाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, फुकरा इंसान की तरह, ट्रिगर इंसान की तरह, ठीक है। और एक इन्फ्लुएंसर वो भी हैं जो छपरी बना कर रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां बन के डांस कर रहे हैं, साड़ी उतार रहे हैं और ऐसी रीलें डाल रहे हैं, ठीक है। तो उनको, उनकी वजह से जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो 10-10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, और फॉलोअर्स इनके पास हैं जो ये डांस कर रहे हैं ऐसे। क्योंकि अगर या तो तुम डांसर्स भी हो तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम रील्स बना रहे हो, तुम्हारा प्रोफेशन है। अगर सिंगर भी हो तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट तुम कुछ भी नहीं हो और तुम सिर्फ सिर्फ गंदे वे में बनाकर और तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो। मैं उन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ।
सोशल मीडिया पर काफ़ी ये बात उठती है कि कुछ कंटेस्टेंट्स को फेवर किया जा रहा है, आपने खुद कभी ऐसा फील किया है या सिर्फ ऑडियंस परसेप्शन? देखो उनको मेरी दूसरी लाइन्स को फेवर किया गया जब भी उनको पावर्स मिली। उनको पावर्स ऐसी मिली कि आप एक को सेव कर सकते हैं अपने गैंग में से और दूसरे गैंग को अनसेव कर सकते हैं। आज हम 2 को निकाल सकते हैं, आज आप 4 को निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि वो शो वालों को इसलिए देनी पड़ी, शो की गलती नहीं है, क्योंकि वो नल्ले कुछ कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। बाकी सारे जो थे उस गैंग के वो खेल ही नहीं पा रहे थे, तो शो वाले कह रहे कि तुम्हें परफॉर्म करके तो तुम निकाल नहीं पा रहे हो, चलो तुम्हारे को खैरात में पावर दे देते हैं, तुम कुछ तो कर लो, तुम कुछ तो निकाल लो। तो वो इसलिए उस कोशिश में उनको पावर्स दी गई है। और हमें पावर्स इसलिए दी जाती थी क्योंकि उनको पता नहीं कि गेम वैसे ही इतनी स्ट्रांग है, अगर हमने गलती से इनको पावर दे दी तो मुझे लगता है कि घर से वापस बुला कर इनको दोबारा निकाल देंगे। रिद्धिमा का हमने इंटरव्यू किया था, तो रिद्धिमा ने कहा था कि वो आपकी टीम में आके जो है अफसोस फील कर रही, क्योंकि वो दूसरी की टीम में रहती तो उनको लगता था कि वो लोग और कुछ खेल देखो वो दूसरी टीम में होती, वो बाहर आके फिर वो उनके लिए भी वही बोलती कि उनकी टीम में जाके अफसोस कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गेम तुम्हें खुद की भी खेलनी पड़ती है। अब जब तुम जिस टीम से खेल कर बच जाते हो और फिर तुम बाहर निकल जाते हो ना, तुम्हें लगता है कि शायद मैं दूसरी टीम में होती, मैं ज़्यादा टिक जाती। उस टीम के लोग भी यही सोच रहे थे कि यार हम एक गलत टीम में आ गए और हमें खेलना पड़ रहा है, हम काश प्रिंस की टीम में होते, यू नो। तो ये ऑपोजिट चलता रहता है भाई, ये तो जर्नी का पार्ट है। फैजू के बारे में क्या कहेंगे आप? फैजू के साथ फैज़ू बहुत अच्छा प्लेयर है, फैज़ू बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान है, ठीक है। अगर वो हमारी अलाइंस में होता तो पक्का हम उसके लिए ज़्यादा चेयर कर रहे होते, पर अफसोस ये था कि वो दूसरी अलाइंस में था और हम अपनी अलाइंस वाले लोगों को और अपने जो मेरे अपने मेंबर हैं जिनके लिए मेरी प्रायोरिटी सेट थी, मैं उन्हीं को चेयर करूँगा एट द एंड। आप स्ट्रॉन्ग रियलिटी शो इमेज पहले से ही बना हुआ है, तो क्या ये 50 में एक एडवांटेज था आपकी इमेज के ऊपर? मतलब देखो मैं 10 साल से शो कर रहा हूँ, मेरी यूएसपी है इसको रियलिटी शो, और मैं टास्क भी वैसे परफॉर्म करता हूँ, तो ऑब्वियसली वो एडवांटेज तो रहेगा ना, क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है। युविका के साथ आपका शो का हिस्सा थी, तो क्या उनका प्रेजेंस आपके लिए गेम को इजी बनाया और कॉम्प्लिकेटेड? नहीं नहीं भाई, ना तो मुश्किल ना तो इजी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने सिर्फ उसको एक प्लेयर की तरह लिया और मैंने उसको बोला कि तुम अपनी गेम खुद खेल सकती हो, पर जहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी गेम तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो आई एम देयर, और मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि तुम गलत जा रही हो। पर शी इज़ अ गुड प्लेयर, उसने बहुत अच्छे से खेला। क्या आप मानते हो कि कोई कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो के में साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए या इससे बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर तुम स्ट्रांग तुम्हारा बॉन्ड है और तुम गेम एक साथ मिलकर अच्छा खेल सकते हो। आपके बच्चे ने भी शो देखा होगा, या तो क्या एग्जांपल सेट कर? मेरे बच्चे ने भी नहीं देखा, जब तक मेरा बच्चा बड़ा होगा मैं ही उड़वा दूंगा शो सारे। लोग कहते हैं कि प्रिंस नरूला ने तो गेम डोमिनेट करते हैं या फिर क्योस करते हैं, तो आपके हिसाब से आपने 50 में क्या किया? मैं डोमिनेट ही किया भाई, दूसरी लाइन्स को, अपनी लाइन्स को नहीं, सामने वाले को मैं डोमिनेट करूंगा और मैं करता रहूँगा हमेशा, क्योंकि मैं बेटर प्लेयर हूँ। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई एक डिसीजन था 50 में आपको लगता है कि आपको रिग्रेट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लगता है रजत को जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए था मुझे। लास्टली क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथ? यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं भी जब भी आऊँगा शोज़ में आपको एंटरटेन करता रहूँगा, और बस यही है मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार।